आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। जैसे कि मेरे प्रिय आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक की बात करने वाला हूं। आज का टॉपिक है विश्वास को लागू करें। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जेल से जल्दी हमारे बीच में आ रहे हैं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझे एक नया परमेश्वर ने कुछ अच्छी बातें सिखाई हैं और हमें इन बातों को करना है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और मैसेज मैं लेकर आया हूं। कैसे हमें विश्वास को लागू करना है, कैसे हमें विश्वास को लागू करके इन कामों को करना है। तो आज हमें इन बातों को करना है, पूरे लगन से करना है। और साथ ही साथ कहना चाहते हैं, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए हम वचन की ओर ध्यान फरमाएंगे। सो मेरे प्रिय, आज का वचन है हमारा टॉपिक तो हम यही है कि विश्वास को लागू कैसे करें। कई बार हम विश्वास को लागू नहीं कर पाते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं, एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 और 8 में ऐसे लिखा गया है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ना होना परंतु यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, और उससे तेरा शरीर भला रहेगा और चंगा भी रहेगा और तेरे शरीर की हड्डियां स्वस्थ रहेंगी। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। और मेरे प्रिय, जैसे कि मैंने टाइटल बताया कि विश्वास को कैसे हमें लागू करना है और विश्वास को लागू करने के द्वारा हम आशीषित होते हैं। कई बार हम देखते हैं और बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं लेकिन लागू नहीं करते। कई बार वो जीवन में निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विकर हो जाते हैं, लेकिन विश्वास के लागू ना होने के कारण कई बार हम देख सकते हैं जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और कुछ बातों के कारण से वो टूट जाते हैं क्योंकि उनका लागू सही नहीं होने के कारण से। यहाँ पर पहला वचन इस बात को परमेश्वर का दास सुलेमान इस बात को कहते कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। कई बार उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो काम परमेश्वर की ओर से होता है, जो काम परमेश्वर की इच्छा में किया जाता है, कुछ लोग अपनी समझ के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपने फायदे या अपनी अच्छी नाम को पाने के लिए कुछ करने शुरू कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तू अपनी समझ का सहारा न लेना। सो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें परमेश्वर का हाथ जरूर लेना चाहिए, परमेश्वर की बातों को जरूर लेना चाहिए। जब हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, और दूसरी लाइन कहते हैं, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। मैं उदाहरण के लिए एक बताना चाहता हूँ जक्कई के बारे में। जक्कई प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सारे उसके अंदर भूख थी, प्यास थी, उसके अंदर अभिलाषा थी यीशु मसीह को देखने की। लेकिन जक्कई एक सबसे छोटा व्यक्ति जिसे कहते हैं नाटा, और वो छोटा होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने बहुत सारे विश्वास को लागू किया और उसने विश्वास को यही नहीं छोड़ा। कई बार लोग विश्वास कर लेते हैं फिर वो रुक जाते, लेकिन उसने विश्वास को लागू करके आगे बढ़ते रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब जक्कई को मालूम हुआ कि यीशु मसीह गांव में आए हुए हैं और यीशु मसीह इस रास्ते से जाएंगे, तो उसके अंदर एक अभिलाषा जिसे कहते हैं विश्वास का लागूकरण। सो मेरे प्रिय, जिस तरह जक्कई ने विश्वास का लागू किया और परमेश्वर ने उस समय यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरे और वो जक्कई गूलर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और यीशु ने उसकी ओर आंख उठाकर उस स्वर की ओर देखा और कहा, हे जक्कई, जट नीचे उतरा, आज मुझे तुम्हारे घर में रहना है।
सो जकई को इतना मालूम नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा, क्योंकि उसने सही विश्वास को लागू किया। और यहाँ पर भी सुलेमान कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले। सो मेरे प्रियो, जैसे जकई ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया, प्रभु यीशु मसीह के लिए डेडिकेट किया, प्रभु यीशु मसीह के कामों के लिए समर्पण किया, और उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान हो गया, प्रभु यीशु मसीह की बातों को फॉलो करने लगा। जब हम सही विश्वास को लागू करते हैं तो हमारा डायरेक्शन, हमारा बोलने का स्वभाव, हमारे देखने का स्वभाव, हमारे चलने का स्वभाव सब कुछ बदल जाते हैं, क्योंकि हम सही विश्वास को लागू करते हैं तो परमेश्वर हमारे दिल और दिमाग को देखता है कि हम कौन से दिमाग से परमेश्वर की बातें फॉलो कर रहे हैं, कौन सी बातों को हम मान रहे हैं, किन बातों को परमेश्वर हमारे विश्वास से खुश होता है। क्योंकि हम अपने काम को परमेश्वर को पहला स्थान रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे काम को आशीष करता है, वो हमारी आशीषों में भरपूर रखता है, वो हमारी कमजोरी में, हमारी निराशा में आशीष देते हैं। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, याकूब 1 के 5 और 8 में ऐसे लिखा है, यदि किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर सुलेमान इस बात को कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस याकूब की कलीसिया को सिखाता, यदि किसी को बुद्धि की गति हो तो मुझसे मांगे। सो मेरे प्रियो, आज हमें एक ऐसे निर्णय लेने की जरूरत है। यदि आज हम विश्वास को लागू नहीं कर पा रहे हैं, बुद्धि होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण से, बुद्धि की घटी होने के कारण से, आज हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने दास को जल्दी लाएगा। क्योंकि बहुत से लोग गिराने की कोशिश करते, उठाने की कोई कोशिश नहीं करता। इसलिए मेरे प्रियो, हमें मेहनत करना है, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि लोग दबाने के लिए, नाम कमाने के लिए लोग तुम्हें दबाएंगे, लेकिन उनसे मत डरो, लेकिन परमेश्वर से डरो, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको उठना बैठना सिखाया। आप उस बात को लागू कीजिए, लोगों की बातों को, इधर उधर की बातों को, संसार की बातों को मत देखिए, आप परमेश्वर की बातों को देखिए। जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए खड़ा किया, जिस परमेश्वर ने आपको लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा किया, जिस परमेश्वर ने आपको लोगों के लिए उन्नति का कारण बनने के लिए खड़ा किया, आप उस परमेश्वर के विश्वास को अपने जीवन में लागू करो और लोगों को यही शिक्षा दो कि विश्वास में लागू करना चले, और प्रभु हमारे मन और दिमाग में अपनी परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें किसी भी बात की चिंता, किसी का डर नहीं होना, परमेश्वर के डर और खौफ में चलना, परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में होना। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सो मेरे प्रियो, मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं। पहला पत्रस 3 के 15 में ऐसे लिखा है, परंतु अपने मन में मसीह का जानकर पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा को लेकर मांगे तो उससे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आपके बारे में, आपके ऊपर आलोचना करेंगे, आपको दबाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो, हम सब लोग उनके लिए, हम उन्हें मैसेज के द्वारा, परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा हम उन्हें जीत सकते हैं, हम उन्हें परमेश्वर की वचन से जीत सकते हैं। सो हमें उनके लिए परमेश्वर का वचन, उनके लिए आशीष की बातें हमें हमेशा मांगना है। सो विश्वास में लागू करने के लिए हमें हर चीज को, समय का, वचन का पालन करना, अपने माता पिताओं की आज्ञाकारिता में रहना, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना, इन सारी बातों को हम जब करते हैं तो परमेश्वर का हम एक विश्वास का लागू कर सकते हैं। सो हमें विश्वास में बने रहें, प्रभु में अड़े रहें, प्रभु के राज्य में खड़े रहें, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी खुदाबंद परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ तेरे दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए प्रभु, बहुत जल्दी प्रभु आप अपने लोगों को आशीष करने जा रहे हैं। प्रभु अपने दास को आशीष कर और इन्हें आशीष के साथ ब्लेस कर। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन बताता है भजन संहिता 119 के 5 में कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्गों के लिए उजियाला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज जितने भाई बहन ने विश्वास को लागू करने के बारे में सीखा है, प्रभु यीशु मसीह ये व्यर्थ ना जाने पाए,
ये खाली ना जाने पाए। इनको प्रभु हिम्मत दे, ताकत दे, विश्वास में निडर होने पाए, एक मन होकर प्रभु आप में बढ़े। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें इस अच्छा संदेश दिया और अच्छी बातें हमें सीखने को दिया। इन सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। दुआ को आपके बेटे मसीह यीशु में होकर प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह के। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबको परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।